खबर आ रही है कि एक रास्ते में वो पैसा लेकर, टैक्स एक्स्ट्रा लेकर और वहां से शिप्स जाने दे रहे हैं। एक ऑयल कंपनी से 18 करोड़ रुपए लिए हैं कि उसकी वजह से पैसे दो और वहां से शिप निकालो। चल क्या रहा है? आप प्रोफेसर साहब उनकी बात का जवाब दीजिए और मैं भी उसमें एक छोटा सा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि ईरान से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से भी हम डिनाई नहीं करेंगे कि हमारा ट्रेड डील पार्टनर है बड़ा। अमेरिका से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बेहतर करने में हम अपनी ताकत भी लगाते हैं और वैसा ही हम इजराइल के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, डिफेंस डील्स हम उनके साथ करते हैं। तो हम किसी के पक्ष में, किसी के खिलाफ नहीं है। बस हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि जिस डावोस में जाके अभी सबने बड़ी बड़ी बातें की थी, वो यहां आकर एक दूसरे के साथ ये मिसाइल ड्रोन खेलने लगे और मुश्किल लोगों के घरों और किचन तक पहुंच रही है। अब आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। और प्रोफेसर जमीर साहब, सवाल सिर्फ इतना है कि ईरान अमेरिका का क्या उखाड़ पा रहा है? नेतन्याहू बैठ के ताली बजा रहा होगा कि हमने अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से इनको लड़ा दिया। उसके पास आप एक F-35, हमने वीडियो भी दिखाया, वीडियो दिखा दीजिए। एक F-35 आपने गिरा दिया, आप कह रहे हैं अमेरिकन इंपीरियलिज्म विल एंड। अरे वो तो बनाते हैं, जखीरा है उनके पास, दुनिया को बेचते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिकली क्या गलती हो गई है मिडिल ईस्ट के देशों में हमला करके? जी, ये वीडियो दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। हाँ बताएं प्रोफेसर साहब। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये अमेरिकन सुपीरियोरिटी जो है, वो आप जो हमारे विशेषज्ञ इधर बैठे हुए हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे कि अमेरिकन सुपीरियोरिटी एयर सुपीरियोरिटी है कि वो दूसरी कंट्री के अंदर उनके पास ऐसे फाइटर जेट्स हैं कि वो एंटी रेडार हैं, और एंटी रेडार है, आपका कोई कंट्री का रेडार उनको कैच नहीं कर सकता है, ये उनका क्लेम है, राइट। और F-35 स्टील जो है उनका, वो एक दुनिया का शाहकार वो बताते थे कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। तो दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये एक सवाल है कि इरानियंस ने इसको कैसे कर दिया, कैसे उनके रेडार ने कैच किया और कैसे इसको मार दिया। ये एक वन F-35 की बात नहीं होती है, ये टेक्नोलॉजिकल बात होती है कि एक कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी अगर आ गई है कि वो आपके F-35 को गिरा सकता है, तो वो अगली बार दूसरे को भी गिरा सकता है और दूसरी कंट्रीज के पास भी जा सकती है। तो पहले ये टेक्नोलॉजिकल बात आपके लिए क्लियर हो जाए। और हमारे जहनों में ये जो एक सुपीरियोरिटी उनकी एयर सुपीरियोरिटी है, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई अमेरिका किसी भी मुल्क में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वहां जाके हमला कर सकता है, ये उनकी सुपीरियोरिटी है। लेकिन ईरान ने विद मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉर, ईरान के पास विद डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वॉर, ईरान के पास भी एग्जैक्टली यही इस वक्त कैपेबिलिटी है कि ईरान ने ऐलान किया रात को 9 बजे कि हम यहां मारेंगे। अमेरिका मौजूद था, अमेरिका का रोल था कि इन मिसाइल्स को रोक देना, लेकिन अमेरिका ने कहीं पर भी मिसाइल को नहीं रोक पाया। यानी ईरान के पास भी एयर सुपीरियोरिटी है, ईरान भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जहां चाहे मार सकता है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। बात हमारे बहनों में ये जो अमेरिका, प्रमित जी आप इसको रिस्पॉन्ड कर लीजिए। ठीक है, उनकी बात की ईरान कहकर मार रहा है और जहां मार रहा है उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में मुफ्ती साहब फौरन आपके पास आ रही हूँ। नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं मैडम, ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज हैं, उसके करंट कैपेबिलिटीज से वो पूरी दुनिया को होस्टेज कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वॉरेड हो जाते, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती, तो पूरी दुनिया में कैसे हाहाकार मचाता। आपको तो कुछ हद तक अमेरिका को धन्यवाद भी देना चाहिए पूरी दुनिया को कि उसने ईरान जैसे खतरनाक जिहादी रजीम को पूर्ण रूप से कंटेन किया है। अब युद्ध में, और प्रोफेसर साहब, युद्ध में ऐसा होता ही है, अगर 10 चीजें, कोई किसी को गलतफहमी नहीं है, युद्ध है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि हमेशा हम ही जीतेंगे। इसमें कई बार अगर आप 4 प्लेन हम आपके गिराएंगे तो कुछ हद तक हमको भी उसका झेलना पड़ेगा ही। देयर इज नो कंफ्यूजन हियर। बट क्या है, एंड टेक्नोलॉजी कीप्स इवॉल्विंग। आप न ईरान को तो कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका से टेक्नोलॉजिकली कभी compete कर सके। वी स्पेंड $1.1 ट्रिलियन ऑन our defense and we bring the best and the brightest from all over the ठीक है, world to America। जवाब दीजिए। ईरान की जो विशेषज्ञ हैं, नंबर 1 आर्मी फोर्स की बात कर रहे हैं आप, नंबर 1 डिफेंस पावर की बात कर रहे हैं। मिलिट्री पावर, देयर इज नो डाउट। अमेरिका तो अमेरिका इज नंबर 1 मिलिट्री पावर, वो तो हमने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वो एक बार रिस्पॉन्ड कर लें जी, जल्दी से प्रोफेसर साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका के रिक्वेस्ट कहूंगा कि दयाल साहब, जिस हिसाब से आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में के अगेंस्ट आपके प्रति जो एक आक्रोश मुझे नजर
है अमेरिका के लिए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी को मिल के साथ में काम करें और चाइना को काउंटर करें। उसके लिए आप में उतना ही आक्रोश होना चाहिए। यू जब एज ए हमारे डिफेंस पे एक्सपर्ट यू गालवान शुड हुआ, आपने अंडरस्टैंड कि क्या अगले किया? 10 साल बाद अमेरिका ने क्या किया? सर, क्रिटिसाइज हम किया क्यों चाइना करें? को। एक मिनट जब तो चाइना ने, देखिए बात सुनिए, अरे देखिए कोविड के दौरान जब हमारा देश बिल्कुल बंद था, कंप्लीट कंट्री क्लोज थी और हम प्रिकॉशन ले रहे थे कोविड के, सर, और चाइना, एक मिनट अच्छा, सुनिए, अच्छा, वो आपकी आपने सैटेलाइट कोविड की बात हमेशा की। दुनिया नहीं, में नहीं, घूमती है। आप अमेरिका शुड हैव गिवन ए नोटिस टू अस कि वो मोबिलाइज कर रहा है। ये तो हमारे लोगों ने जब देखा, जब हमें आया कि वो मोबिलाइज कर गया। सर कोविड ऐसा नहीं है, अमेरिका अपना ऐसा नहीं है। देखिए अंजना जी, कैच की मैं कह रहा हूं, हमारी 5 बहुत स्ट्रॉन्ग टीटीज हैं, पिछले 25 साल की मेहनत है हमारी और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है। एक एक करके बोलिए तभी होगा। हमारी 25 साल की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के अंदर, बिल्कुल। और हम उसकी कदर करते हैं और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और हमारी देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हम उनको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। नहीं, करेक्ट, ये नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने। कोरोना वायरस का उदाहरण आपने बहुत सही दिया कि कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहने का दमखम अमेरिका ही रख सकता था और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ही कॉल्ड स्पेड एज अ स्पेड। और उसके बाद कोरोना वायरस का जो वैक्सीन निकला, मैडम, मैं बॉस्टन का रहने वाला हूं तो मुझे पता है कि mRNA टेक्नोलॉजी बॉस्टन के कैंडल स्क्वायर, जो दुनिया का सबसे इनोवेटिव स्क्वायर ऑन प्लैनेट अर्थ है, वहां से निकला। और mRNA टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही कुछ महीनों में ही एक वायरस का वैक्सीन निकल गया। और वहीं मैं कहता हूं कि इंडिया और अमेरिका को साथ क्यों आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने वैक्सीन का इजाद किया। क्या जरूरत थी, ये लड़ाई की क्या जरूरत थी साहब? इस एरिया में डिस्टर्बेंस, इंडिया की क्या आवश्यकता थी? आपको क्या नुकसान हो रहा था? जनरल मेस्ट्रॉन, 2 संदिग्ध ईरानी जासूस पकड़ने का दावा इस वक्त किया जा रहा है। ब्रिटिश न्यूक सबमरीन में घुसने की कोशिश थी, ये खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, जासूसों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल जैसे और डिटेल्स इस पर आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार ये द सन अखबार की रिपोर्ट है ये। इस बीच एक और खबर आ रही है, इजराइल के रेहोवोत शहर पर ईरान का हमला बताया जा रहा है। बीते दिन भी आपने देखा था, हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया था और अब इजराइल के रेहोवोत पर ईरान ने मिसाइलें दागी। सवाल तो यही है, भारत यही मानता है कि युद्ध का एरा नहीं है, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं। लेकिन जनरल मेस्ट्रॉन, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब, आज युद्ध का धुरंधर कौन दिख रहा है? सवाल तो यही है ना कि कोई जीतेगा थोड़ी, इसमें सिर्फ तबाही ला रहे हैं, एक दूसरे की तबाही लिख रहे हैं। देखिए अंजना जी, युद्ध चल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया, ये सब स्वीकार रहे हैं, भारत ने भी इसको स्वीकारा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईरान का और इजराइल का युद्ध है, अमेरिका दूर है, अमेरिका पर हमला नहीं हो सकता। तो ये हमारे जितने देश हैं गल्फ कंट्रीज के, सऊदी से लेकर के यूएई तक, करोड़ों भारतीय वहां पर हमारे हैं। और वहां पर वो सारी कंट्री भी, अली लारीजानी का एक खत आपको याद आया होगा जो उन्होंने अपनी दुनिया में जाने से एक दिन पहले ही वायरल हुआ है, वो उन्होंने मुस्लिम उम्मा की बात की है उसमें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कई मुल्क तो कह चुके हैं कि हमारा एयरबेस इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अमेरिका नहीं कर सकता। सऊदी ने सबसे पहले कहा था, लेकिन इजराइल से कहीं ज्यादा हमले सऊदी के ऊपर हैं, इजराइल से कहीं ज्यादा हमले यूएई के ऊपर हैं। तो मैं समझता हूं, और कौन से इत्तिहाद की बात कर रहा है अली लारीजानी, या प्रोफेसर जमीर साहब किस इत्तिहाद की बात करते हैं? ये 1400 साल से एक दूसरे को कुफर बकते आए हैं शिया सुन्नी, ये उस इत्तिहाद की बात कर रहे हैं। ईरान कौन सा बदला यूएई से चुका रहा है, कुवैत से, बहरीन से, कतर से? क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही कि वो सुन्नी मुल्क होने का भार झेल रहे हैं? और ईरान खुद तो वहां तक जा नहीं सकता, लेकिन उनसे कह रहा भाई तुम भी हमारी सफ में आकर के खड़े हो जाओ। हमला इजराइल ने किया रिफाइनरी पर, लेकिन उसने कुवैत में मारा है, उसने जाके बहरीन में मारा है, उसने कतर में मारा सबसे पहले जाकर के, क्योंकि पता है कि कतर की रिफाइनरी खत्म होगी तो कतर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था। और हॉर्मुज में क्या हो रहा है भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है? ब्लैकमेलिंग हो रही दुनिया की, ये तो इस्लामी जंग के उसूलों के खिलाफ है। हम ईरान की मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भारत की जो पॉलिसी है, जितना मित्र ईरान है उतना मित्र इसराइल है, उतना मित्र अमेरिका है, उतना ही मित्र हमारा यूएई भी है, कतर भी है, कुवैत भी है, सऊदी भी है। भारत तो दुनिया का शांति दूत मुल्क है। तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया को परेशानी में ईरान ने और अमेरिका ने, दोनों ने लाके खड़ा किया है, और भुगतान उसका हमारी सऊदी गल्फ कंट्रीज कर रही। और जितने मौलवी मुल्ला ये बातें कर रहे हैं ना यहाँ बैठ करके इत्तिहाद की, मुझे इस मुल्क में ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। 1400 साल से एक दूसरे को कुफ्र बका है।
उधर वो शिया ताकत के लिए प्रोफेसर साहब एक ईरान छोटा खड़ा सा हुआ था, जवाब उधर इसका, फिर मैं सुन्नी जनरल ताकत के लिए मेस्ट्रॉन के पास पाकिस्तान खड़ा हुआ जाऊंगा। था। जी ठीक है। मुझे जवाब देना है। हाँ, प्रोफेसर जमीर साहब। हाँ, मैं इनकी बात शायाने शान नहीं समझता हूं कि इस स्तर पर आकर कोई इंसान गुफ्तगू करे और उसका जवाब दिया जाए। इनकी बात जवाब देने के लायक नहीं है, काबिले जवाब नहीं है, और मैं वाह, इस लायक नहीं समझता हूं कि इस किस्म की तौहीनामेज गुफ्तगू का कोई जवाब दिया जाए। और जो अगर इंसान को गुफ्तगू का अंदाज और उसका बयान, उसका मोहतवा तीनों अखलाक और नैतिकता के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ आपको इतना जनरल एक मेस्ट्रॉन, पैगाम देना चाहते हैं। हाँ, नहीं जनरल मेस्ट्रॉन, मैं अब युद्ध आगे लिए, अब चर्चा आगे लिए चलते हैं। नहीं प्रोफेसर साहब, ब्लैकमेलिंग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है, दैट इज अ रियल कंसर्न ना। उसी की वजह से भारत जैसे देश में, आप तो भारतीय ही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां पर तो कुछ कीजिए, ईरान को करना चाहिए। हाँ, आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए अंजना जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं बंद है, वो गलत है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसे कहते हैं स्मार्ट कंट्रोल। भारत के 22 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सॉरी फॉर अंजना जी काउंटरिंग, बोलने बट 22 दीजिए। जहाज फंसे हुए हैं भारत के। अंजना जी, आप सवाल पूरा कर लीजिए या मुझे जवाब पूरा दे देने दीजिए, या अब आप पूरा बोलिए। सवाल कर लीजिए एक बार, मैं जवाब 22 दे दूं, फिर जहाज उसके भारत बाद के आप फंसे सवाल हुए हैं, यही मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है। अब आप अपनी बात कहें, उसके बाद मैं जनरल मेस्ट्रॉन के पास जाऊंगी। जी, ईरान ने 2 शर्तें लगाई हैं। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जो है वो हमारे कंट्रोल में है, और क्योंकि हम इस वक्त जंग में हैं, जो भी हमारा दुश्मन मुल्क है या वो कंट्रीज जो हमारे दुश्मन मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जहाज नहीं जाएगी। जो कंट्रीज हमारे साथ दोस्त हैं, उनकी जहाज जाएगी। 2 चीज उन लोगों ने कहा कि इजराइल के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होना चाहिए, इजराइल को आप सपोर्ट ना करें, और अपनी डीलिंग युआन में करें, डॉलर में ना करें। ये 2 शर्तें हैं। तमाम कंट्रीज के पास ऑप्शन है, ईरान के साथ नेगोशिएट करे, ईरान की बात मान ले और होर्मुज से अपनी शिप्स को निकाल ले। अगर नहीं निकालना चाहता तो युआन में हम सामने लोग वाली डील कंट्री का करें। ऑप्शन है ना कि ईरान का ऑप्शन।